भारत की भूमि सदैव अखंड सनातन एवं देवताओं की भूमि रही है। पूरे विश्व में सभ्यता और संस्कृति भी यहीं से जन्म लेती है। संत श्री नर्मदानाथ जी बालीनाथ धाम उज्जैन के पीठाधीश्वर एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत श्री नर्मदादास जी महाराज का हुआ अल्पप्रवास पर जावद आगमन। मोक्ष के लिए एवं संपूर्ण जगत के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। भारत की भूमि सदैव अखंड सनातन एवं देवताओं की भूमि रही है। पूरे विश्व में सभ्यता और संस्कृति भी यहीं से जन्म लेती है। उक्त आशय के विचार महर्षि बालीनाथ धाम उज्जैन के पीठाधीश्वर व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य बालयोगी श्री नर्मदानाथ जी महाराज ने अल्पप्रवास पर जावद आगमन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार जगदीश चंद्र न्याती के निवास पर अपने आशीर्वचनों के दौरान व्यक्त किए। संत श्री ने भारत भूमि की विशेषता बताते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से कहा कि धन्य धन्य है यहाँ की धरती जहाँ की भक्ति शक्ति एवं स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य है वह शूरवीर राणा प्रताप जिनकी ताकत के आगे अकबर भी टीका नहीं। क्या फौलादी सीना था राणा का, जिनके सीने में लगकर तीर टूट जाया करते थे और जब हिनहिनाया करता था चेतक तो मुगलों के भी छक्के छूट जाया करते थे। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्य देव भी छूट गए गगन पर, और आदमी तो आदमी क्या, एक घोड़े ने भी अपनी जान दे दी थी इस वतन पर। संत श्री ने आगे बताया कि हम जात पात की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर अगर सोचेंगे तो ही इस देश इस राष्ट्र का कल्याण होगा और राष्ट्र से ही हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान के द्वारा बताए गए हैं और हमारे संत ऋषियों ने भी इन्हीं का प्रचार प्रसार किया है। संत श्री ने स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहे गए इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर बढ़ो तो वट वृक्ष की तरह बढ़ो और गिरो तो एक बीज की तरह गिरो, जिससे कि गिरकर उठकर हम फिर से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। इसके पूर्व संत श्री नर्मदानाथ जी महाराज कुछ समय के लिए न्याती निवास पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ पत्रकार जगदीश चंद्र न्याती, अधिवक्ता महेश न्याती एवं पीयूष न्याती परिवार के द्वारा उनकी आगवानी कर कुमकुम तिलक पुष्पमाला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार कर चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान अधिवक्ता सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण पलोड, राजेंद्र सिंह चंद्रावत, अधिवक्ता सुनील व्यास, निर्मल मुंद्रा आदि श्रद्धालु भक्तों ने भी संत श्री से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक हेमंत रावत, कुणाल सिंह, अमन माली शाहिद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर निर्मल मुंद्रा की विशेष खबर। मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे और जो भारत की भूमि है ये सदा सनातन अखंड और देवताओं की भूमि है। यहाँ पर जड़ी बूटी, संस्कृति, सभ्यता यहीं से जन्म लेती है और पूरी दुनिया में प्रचार के रूप में फैलती है। हमारे यहाँ पर अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने हठ योग दिया। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, चिकित्सा पद्धति दी सुषुम ऋषि, चरक ऋषि और पतंजलि ने योग के माध्यम से लोगों को निरोगी बनाया और परमात्मा से जोड़ने का कार्य करा। ध्यान की सीढ़ी अगर किसी ने दी है तो गौतम बुद्ध ने दी है। वो हमारे भारत के लिए कोहिनूर हीरा जिसे कहते हैं वो एक ही है। पूरे भारत के बाहर जो प्रचार प्रसार फैला है सनातन धर्म का, वो बात अलग है कि कुरीतियों के कारण चलते हुए उसको बुद्ध को खंड खंड कर दिया। बुद्ध अखंड समुद्र है। अब जिसको जो मिल जाए उसमें से उसने भी इतना ही अपना लिया। बुद्ध को पूरा अपनाना किसी की बस की बात नहीं है और बुद्ध भी एक बूंद है। विज्ञान भैरव के हिसाब से भगवान महादेव भैरव का रूप धारण करा है और माता पार्वती ने जिज्ञासु बनकर, शिष्य बनकर भैरवी का रूप धारण करा है और 112 विधि बताइए उसके अंदर। उसमें से एक विधि का परिणाम है केवल बुद्ध, केवल एक विधि। 111 विधि बहुत अलग है। एक विधि के ऊपर ही चलकर आज बुद्ध ने पूरी धरातल, जमीनी स्तर पे और पूरी धरती पे अपना बौद्ध परचम फहरा दिया है और सनातन धर्म का नाम ऊंचा करा है। सनातन धर्म से कोई ज्यादा दूर नहीं है बुद्ध। बस कुछ परंपराएं जो रूढ़िवाद परंपरा थी हमारे अंदर, उसका खंडन करा है। इसके लिए बुद्ध को अलग कर दिया, नहीं तो भगवान के 10 अवतार के अंदर बुद्ध का भी अवतार माना गया है। और ऐसे ही महाराज भर्तृहरि, गोपीचंद
और वीर सूरमाओं के विषय में अगर हम आ जाए तो महाराणा प्रताप, धन्य धन्य ये धरा झांकी भक्ति और शक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य थे वे शूरवीर राणा जिनकी ताकत के आगे अकबर कभी टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था राणा का, तीर सीने में लगकर टूट जाया करते थे। और जब हिनाता था चेतक तो मुगलों के भी छक्के छूट जाया करते थे। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में के सूर्य देव भी छुप गए गगन पर। आदमी तो आदमी एक घोड़े ने भी जान दी थी इस वतन पर। इसके लिए सदा ही हमको एक जिस प्रकार रज और बीज वीर्य से मिलकर एक मनुष्य का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक छोटे से अंकुर से हम फूटकर वट वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए अगर सोचेंगे तो इस देश का कल्याण होगा और राष्ट्र से हमारे सनातन धर्म की भी रक्षा होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ भगवान ने यहाँ बताए और हमारे ऋषियों ने इसी का ही प्रचार प्रसार करा है। और स्वामी विवेकानंद जी की एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बढ़ो वट वृक्ष की तरह बढ़ो और गिरो तो एक बीज की तरह गिरो, फिर से उगकर उसी लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़े। बोल सनातन धर्म की जय। स्वामी जी महाराज की जय। महाकाल